तथाकथित शराब घोटाला आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के निर्देश पे सीबीआई ने रचा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, उसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाने के लिए रचा गया। दिल्ली और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता मानती है और कल कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये झूठा और फर्जी केस है और जिन अधिकारियों ने केस बनाया है उनके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके, संस्थाओं का व्यक्तिगत इस्तेमाल करके जो ये झूठा मुकदमा बनाया, कल कोर्ट ने प्रथम दृष्टि के अंदर सारे आरोपियों को डिस्चार्ज किया और कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर इतना भी साक्ष्य या सामग्री नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में 2 पेशी पे मुकदमा नहीं चलेगा। 600 पन्नों के आदेश में सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं बनता ये। अगर ट्रायल कोर्ट पे जाता तो 15-20 साल और ये मुकदमा चलता, सारे सबूत गवाह अलग पेश होते, परंतु कोर्ट ने कहा कि इतना फर्जी, बेकार और गलत केस है कि ये चलाने के काबिल नहीं है। एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ये पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने रचा। आज उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उनकी इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित हमारे सारे सर्वोच्च नेताओं को जेल के अंदर डाला। उस षड्यंत्र को अगर भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहा जाए कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना, एक पार्टी को खत्म करना, उनके शीर्ष नेताओं को जेल में डाल देना, इस षड्यंत्र की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। इनके खातों में कोई पैसा नहीं है, इनकी पार्टी के खातों में कोई पैसा नहीं है, इनके पास संपत्ति नहीं है, गहना नहीं है, परंतु सरकार अमीर है। सरकार हॉस्पिटल बनाती है, सरकार स्कूल बनाती है, सरकार बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देती है, सरकार बिजली मुफ्त देती है, पानी मुफ्त देती है, सरकार दुनिया के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है, फरिश्ते योजना चलाती है। किसी तरीके से इसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाओ। 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने खा लिए, इस बात का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। 2 दिन पहले भी जब संसद चल रही थी तब भी
प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर इस शराब घोटाले का जिक्र किया, परंतु प्रधानमंत्री ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे नहीं कमाए, ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल पूरी ईमानदारी के साथ जीवन जिया। मनीष सिसोदिया जी ने को सभी ने मिलके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो खत्म करना चाहा, वो षड्यंत्र का कल भांडा फोड़ हुआ। इसके आगे तो नरेंद्र मोदी जी के पास यही बचता है कि वो उनकी हत्या करा दे, परंतु उनके पास एक बात और बचती है कि अरविंद केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, वो 50,000 बनवा दें पूरे देश में। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब के स्कूल ठीक किए, वो सारे हिंदुस्तान के स्कूल ठीक कर दें। अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल ठीक किए, वो सारे देश के हॉस्पिटल ठीक कर दें। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर बिना खर्चे और पर्ची के युवाओं को नौकरी दिलाई, वो सारे देश के युवाओं को नौकरी दिला दें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसान और पंजाब के किसान को फसल खराबी पे तुरंत मुआवजा उनके घर पे भिजवाया, वो सारे देश के किसानों का ख्याल रखे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली के अंदर मजदूरों को दिया, वो सारे हिंदुस्तान के मजदूरों को मिनिमम वेजेस बेहतरीन दे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों के ऊपर सारा इंस्पेक्टर राज खत्म किया था, वो सारे हिंदुस्तान से इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दे। वो अपनी राजनीति को ईमानदारी के काम करके आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी करप्शन का पर्याय नाम बन चुकी है। केवल मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सत्ता के हवस के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहीं झुलसा, उनके परिवारों को भी यातनाएं दी। जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए गए तो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने उन्होंने बताया था कि उनकी धर्मपत्नी को बीमार रहती है, उनके शरीर का एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता। उनको परिवार की और पति की बेहद जरूरत है कि उनकी देखभाल हो सके। अरविंद केजरीवाल जी की माता बूढ़ी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी को सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से घसीट कर जेल में डाला गया था, वो बहुत रोई थी, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा था। जब ये कार्रवाई हुई तो देश के अंदर लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था। इस सारे चुनाव को आम आदमी पार्टी जीत न ले, इस नीयत से इस षड्यंत्र रचा गया, ये फर्जी घोटाला बनाया गया और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर रखा गया। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना देश का काम करने के लिए, देश में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार देने के लिए, देश के मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, एम्प्लॉयज को वेलफेयर एक्टिविटी देने के लिए। परंतु आप तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में उलझ गए, आप इनको खत्म करने के अंदर उलझ गए। परंतु आपको हर रोज आपको और हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप गालियां देता है, आंख दिखाता है। आपने हिंदुस्तान के किसान भी उसके गिरवी रख दिए। युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है, उसके सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करता है। अमेरिका की कोर्ट भी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ गलत लगाया, परंतु आप चुप हैं। हिंदुस्तान से जब कृषि आयात की चीजें जाती है, बाकी चीजें जाती है, उनके ऊपर 18% टैक्स, 19% टैक्स, 30% टैक्स, और हिंदुस्तान में अमेरिका का माल आएगा 0% टैक्स। आपकी सरकार इस ट्रेड डील की तारीफ करती है। जब संसद के अंदर
एप्स्टीन फाइल की बात करी गई तो आप हाउस छोड़ के तुरंत इजराइल चले गए। आज जब ईरान और इजराइल और अमेरिका एक युद्ध की उसके अंदर आती है तो भारत क्या किसी एक पक्ष की तरफ खड़ा होगा? क्या ये वक्त था वहां पे जाने के लिए? ये बहुत एक ऐसा सवाल है, देश इसको सोच रहा है। और कल न्यायालय ने जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार ने तो पूरा षड्यंत्र रचा था, परंतु बाबा साहब के संविधान ने हमें बचाया। इस देश के संविधान की ताकत ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सुप्रीम लीडर्स को और इस केस के अंदर जितने भी आरोपी आपने झूठे षड्यंत्र के अंदर रचे थे सबको डिस्चार्ज किया और ये कहा है कि मुकदमा चलने के काबिल नहीं है। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा है। यह फैसला बीजेपी से साठगांठ करके कांग्रेस के मुंह पे भी एक करारा तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से आरोप लगाया रॉबर्ट वढेरा पे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे। क्या कभी कांग्रेस का कोई नेता अंदर गया? नहीं, ये मेज के नीचे से समझौता करते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चट्टान की तरह खड़े रहे, जेल जाने से घबराए नहीं। साल भर से ऊपर सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहा। 2 साल तक मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हमारे जेल में रहे, सत्येंद्र जैन जी 3 साल में जेल में रहे, संजय सिंह जी जेल में रहे, हमारी टॉप लीडरशिप सारे जेल के अंदर रही। आज लगभग 598 पेजों का कोर्ट का फैसला इस बात को साबित करता है कि आम आदमी पार्टी कहा करती झूठा और फर्जी केस है। आज माननीय न्यायाधीश ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने षड्यंत्र रचा था और उनको जेल में डाल के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के उनकी गैर मौजूदगी के अंदर पार्टी को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका भांडा फाड़ हुआ है। आज बीजेपी की झूठ पे आधारित गंदी राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसे अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते। अरविंद केजरीवाल वो सूरज है जिसके ऊपर आप दाग नहीं लगा सकते। आपने भरपूर कोशिश की। आपकी दागदार एजेंसियां जो पहले ही अपनी साख खो चुकी थी, इस अदालत के फैसले के बाद उनका चेहरा और बदनुमा हो चुका है। वो आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करती हैं, वो निष्पक्ष काम नहीं करती। और आपके साथ जो कांग्रेस का गुप्त समझौता है वो भी पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यह कहा था कि मिल बांट के माल खाते रहेंगे, एक दूसरे को अंदर नहीं करेंगे। ये सारे देश में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, और फिर भी प्रॉफिट की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर चल रहा है तो सारा हिंदुस्तान मांगेगा। इस डर से आपने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश माननीय न्यायालय ने किया है। नाच के साथ, गानों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इस ऐतिहासिक फैसले का समर्थन किया। देश के युवाओं को
जो ईमानदार राजनीति के ऊपर चलना चाहते थे, उनको विश्वास हुआ कि देश बदला जा सकता है, इस देश को भी विकसित किया जा सकता है, इस देश को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है।